अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर वेल। और आपने एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम इससे आगे फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है। रियल नंबर, सबसे पहले हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर यूनियन होते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स का। हम इसे मोस्टली डोनेट करते हैं कैसे, डिनोटेड बाय, ये आप आर लिखेंगे तो उसके अंदर डबल लाइन होती है, और ये किसके इक्वल होता है? रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। सिंपली आप इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी अगर एक ये नंबर लाइन पे जा रहा है तो इस तरफ भी ये चलता जा रहा है, ये नहीं रुक रही लाइन, और इस तरफ भी जो है ये चलता जा रहा है। और हर दो नंबर के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स वाले या फ्रैक्शन वाले, कुछ भी आप कह दें। और आपको पता था कि रैशनल नंबर वो हैं कि या तो वो आफ्टर फ्रैक्शन ख़त्म हो जाते हैं, या वो अगर वो चलते हैं तो वो रिपीट करते हैं। इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो नंबर जो है वो डेसिमल में चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं होते, यानी नॉन रिकरिंग होते हैं। तो अब ये जो रियल नंबर है, इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी हम पढ़ेंगे, बुक से भी हम उसके नोटबुक पे भी लिख के पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ से पढ़ना सीखते हैं। क्या इसको पढ़ेंगे? कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी, हम पढ़े थे कुलैयर प्रॉपर्टी, इसे हम क्या पढ़ना है? कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले कुलैयर क्या होता है? कुलैयर का वर्ड निकला है क्लोज, यानी जिसके अंदर एक सारी चीज़ें हमने डाल दी और चीज़ को बंद कर दिया। तो अब ये जो रियल नंबर होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के ऑपरेशन के लिहाज से भी ये क्लोज हैं और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिहाज से भी क्लोज हैं। अब कैसे देख लेते हैं। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर आप कोई सा भी दो रियल नंबर ले लें और अगर आप उसको सम करेंगे तो वो जो उन दोनों का आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा वो उसका आंसर उस सेट में से बिलोंग नहीं करेगा। रियल नंबर का सेट आप लोगों ने देखा, रियल नंबर के सेट के अंदर क्या शामिल है? रैशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी, और सारे नंबर हैं दुनिया के। ठीक हो गया। अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर की एडिशन लें तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। हो सकता है उसका आंसर इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का वो लें प्लस करें, उसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा, वो भी इसके अंदर है। किसी दो इंटीजर्स को अगर हम सम करें और मतलब जमा करें आंसर, तब भी रियल नंबर है। किसी दो होल नंबर को जमा करें आंसर, तब भी रियल नंबर, यानी उस रियल नंबर के सेट से वो चीज़ बाहर नहीं जाएगी कोई भी। इसका मतलब है फॉर ऑल, तमाम। इसका क्या मतलब है? तमाम रियल नंबर। उल्टे ए का मतलब होता है तमाम। ए बी अगर कोई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर ए बी को जमा करें, दिस इम्प्लाइज डैट, ए बी को जमा करें तो आंसर तब भी क्या आएगा? रियल नंबर। अब इसकी हम एग्जांपल डील करने लगे। ये डेफिनेशंस आपने इसको समझनी अच्छी तरह, या आपको ऐसी डेफिनेशन नहीं आएगा, या आपको एज ए कॉन्सेप्ट आएगा कि ये सेट क्लोज है या नहीं। ठीक हो गया? लेकिन आपने इन सारी लाइनों को समझना है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई रियल नंबर ले रहे हैं, हमारे पास 5 और 7 है, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। आप इनको प्लस करें, 5 + 7, आंसर क्या है? 12। क्या 12 एक रियल नंबर है? बिल्कुल, ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। आप मुझे अपनी मर्जी की कोई एग्जांपल दे दें। हमने एग्जांपल नंबर 1 की, आप अब इंटीजर्स की ले लें। -1 एक नंबर है, और आप कोई नंबर ले लें +7, ये दोनों रियल नंबर हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, -1 + 7, क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस किया 6, और वो लेकिन साइन बिग वैल्यू का आएगा, और बिग वैल्यू यहाँ क्या है? +7। और साइन क्या होता है? हमेशा उस नंबर से जो शुरू में लिखा होता है। तो 7 का साइन प्लस है तो 6। अब मुझे बताएं, क्या 6 एक रियल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर है, फादर ऑफ द नंबर। हर किस्म का नंबर उसके अंदर है, तो ये भी उसके अंदर मौजूद होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो हम पढ़ रहे थे, ये कुलैयर प्रॉपर्टी थी। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट वे में लिख देती हूँ, CLOSURE। कुलैयर प्रॉपर्टी थी। किसकी कुलैयर प्रॉपर्टी थी? विद रिस्पेक्ट टू, W फॉर विद, R फॉर रिस्पेक्ट, T फॉर टू, एडिशन। ये एडिशन की रिस्पेक्ट से क्लोज थी।
यहाँ तक आपने किसकी एग्जांपल ली थी, अब आपने ली थी नेचुरल नंबर की, अब आपने ली सेट ऑफ इंटीजर्स की। आपके लिए ले लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। बोलें 1/2 और आप ले लें 3/4। 1/2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है क्योंकि ये रैशनल है, 3/4 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है क्योंकि ये रैशनल है। अब इन दोनों को आप प्लस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप 1/2 प्लस 3/4 एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया था, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर की टेबल में आ रहा है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एलसीएम का मेथड पता है हम कैसे निकालते हैं। ओके 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, नीचे 2 4 कितने 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 2 ज़ार 4 ब्रैकेट बंद प्लस ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ प्लस 4 के टेबल में 4 कितनी ज़ार आता है 4 1 ज़ार, ये हो गया। फिर 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई आना है, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, नीचे क्या आ गया 4 5/4। 5/4 क्या है, 5/4 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर क्या होता है रियल नंबर, तो ये 5/4 बिलोंग कर गया रियल से। चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, कोई से दो रियल नंबर को ऐड करें, अगर वो आंसर रियल नंबर आए तो उस सेट पे कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। समझ आ गई। कुलैयर प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी दो नंबर का बिलोंग करना किसी सेट से, फिर उन दो नंबर का ऐड होकर दोबारा उस सेट में से आंसर आ जाना, वो कुलैयर प्रॉपर्टी होती है। ये हमने किसी रिस्पेक्ट से पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कुलैयर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या आइडिया हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का साइन ऐसे और अब मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है ये हमने लगा दिया। अब आप पहले दो सेट को आप रियल नंबर से बिलोंग कराएंगे। लेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए मल्टीप्लाई बी भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। तो फिर आप कहेंगे कि इस पर मल्टीप्लिकेशन की कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ से पढ़ लेते हैं बुक से। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, कोई से दो रियल नंबर उठाए, देन देयर प्रोडक्ट को वो हम यही कहते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इज़ आल्सो अ रियल नंबर, वो भी एक रियल नंबर होगा। इट इज़ कॉल्ड द कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लाइक उन्होंने क्या किया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, बार बार वो फॉर ऑल बोल रहा है। मतलब आप दुनिया जहान का कोई भी एक नंबर ले लें, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो इवन है, चाहे वो ओड है, चाहे वो रैशनल है, चाहे वो इरेशनल है, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करे दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी भी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे। डॉट मीन डेसिमल नहीं है, डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी और डॉट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए डॉट बी भी जो है वो भी एक रियल नंबर होगा। चलें अब एग्जांपल शुरू करते हैं। सिंपल आप ले लें a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 10। तो दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। 3 एंड 10 दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 30, दैट इज़ आल्सो रियल नंबर। एग्जाम्पल आप ले लें किसी रैशनल नंबर की, 1/2 एंड 9/6 दोनों रियल नंबर हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 9/6, 9 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। 9 1 ज़ार 9, 6 2 ज़ार 12, ये दोनों भी किससे बिलोंग करने हैं, रियल नंबर से। ईजी। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो गई। वी कैन से रियल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, रियल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड रियल नंबर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल भी दे दी। ये एडिशन की एग्जांपल क्या थी, -5 और 11 दोनों रियल नंबर से बिलोंग करें, दोनों को जमा किया आंसर 6 आया, वो भी रियल नंबर है। ठीक हो गई। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में यही दो नंबर उठाए, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करें, जब इनको मल्टीप्लाई किया -55 विच इज़ आल्सो आ रियल नंबर। ये हमारा था पेज नंबर 6। अब हम पेज नंबर 7 पे मूव करने जा रहे हैं जी। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव का मतलब होता है तीन चीज़ें। एसोसिएटिव होती है जहाँ भी आपकी बात आ जाएगी आप समझ लेंगे अब हमारे पास नंबर जो हैं वो
जो 2 नहीं है वो अब आप 3 नंबर ले सकते हैं और 3 से ज़्यादा नहीं लेंगे। एसोसिएटिव का मतलब हमेशा किसी 3 चीज़ों की बात हो रही है। अब बहुत आसान प्रॉपर्टी कि अगर कोई से 3 नंबर ए बी सी तीनों जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो उन तीनों को आप पहले में से किस मर्जी 2 को ऐड कर लें। यानी यहाँ पे उन्होंने ए प्लस बी को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद सी को ऐड किया, तो वो इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास थे कोई से 3 नंबर, अब तीनों में से उसने क्या किया, ए प्लस बी को ऐड किया। अब ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट उस नंबर की गिद लगती है जिसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर उसने सी को एज इट इज़ रहने दिया, पहले सॉल्व किया ए प्लस बी को, और जो आंसर है उसमें सी को ऐड किया, और वो किसके इक्वल है कि आप ए को छोड़ दें, बाकी 2 नंबर को पहले ऐड करें, और जो उनका आंसर है उसमें ए ऐड करें, तब भी जवाब सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी से प्रॉपर्टी की हेडिंग डालनी है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं साइन लगा रही हूँ डायरेक्ट। तो अब आपने इसकी एग्जाम कोई भी फॉर ए बी आप जो हैं वो इफ़ ए बी बी सी 3 नंबर ले लिए, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए प्लस बी को पहले ऐड किया फिर सी को ऐड किया, बराबर होगा कि आप ए को ऐसे ही छोड़ दें और बी और सी को ऐड करें। तो अब आप ए ले लें 7, बी ले लें 4, ऐसे ही कुछ लिया हुआ है, और सी ले लिया उन्होंने 5, ए बी सी तीनों ले लिया। अब इसमें लगाएंगे क्या था हमारा फार्मूला, ए प्लस बी पहले फिर सी बराबर होना चाहिए ए अपनी जगह पे बी प्लस सी। तो ए आपके पास 7 था, 7 + 4 और बी 5 था। इधर क्या लिखेंगे 7 और ब्रैकेट किसकी गिर आएगी 4 + 5। 5 को एज इट इज़ उतारना है, जिसके गिर ब्रैकेट नहीं है वो एज इट इज़ उतर गया। 4 और 7 11, और इधर 7 जिसकी गिर ब्रैकेट नहीं वो एज इट इज़ 4 और 5 9, 11 + 5 16, 9 + 7 16, आ नहीं गया बराबर जवाब। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के केस में नहीं है, ये नेगेटिव नंबर के केस में भी ऐसा ही है, ये आपके पास रैशनल नंबर के केस में भी ऐसा ही है। चलें कोई रैशनल लेके देखते हैं, हम इरेशनल भी लेके डील कर सकते हैं। आपको अगली एग्जांपल में रैशनल की भी दिखा सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हम ले रहे हैं, ए बोलें 3/2 ले लें, बी आप ले लें 4/5 ले लें, सी आप ले लें 1/3 ले लें, ठीक हो गया। अब पुट करें 3/2 + 4/5, इसके की ब्रैकेट लगा दी प्लस 1/3, और अब क्या करेंगे दूसरी तरफ 3/2 एज इट इज़ जी। तो यहाँ पे ए सबसे पहले एज इट इज़, बी और सी की गिद आपने ब्रैकेट लगानी है। अब आपको एलसीएम लेना भी यहाँ पे हम सिखा देंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, ठीक हो गया। और ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। जब कोई भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो आपको ऐसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप उसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 2 = 10, क्योंकि इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है 1 के अलावा जिसकी वजह से हमें इसका एलसीएम लेना पड़े। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, न्यूमरेटर एज इट इज़ मल्टीप्लाई ऐसे छोड़ दें, न्यूमरेटर एज इट इज़ मल्टीप्लाई छोड़ दें। अब यहाँ क्या आएगा, 2 के टेबल में 5 कितनी ज़ार आता है 2 5 ज़ार, और 5 के टेबल में 2 कितनी ज़ार आता है 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 ज़ार, और ये इसको हम ऑपरेट करें 1/3 एज इट इज़। 3/2 ऐसे ही छोड़ दिया। अब इनको ऑपरेट करना है। 5 और 3 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दे आर प्राइम नंबर, आंसर 15 आ जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई खाली प्लस 1 मल्टीप्लाई खाली। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 5 कितने ज़ार 15 होता है 3 ज़ार, 3 कितने ज़ार 15 होता है 5 ज़ार। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 3 ज़ार 15, 4 2 ज़ार 8, नीचे 10, 1/3 एज इट इज़, 3/2 प्लस 15, 4 3 ज़ार 12 प्लस 5 1 ज़ार 5, 15 और 8 5 इधर से 3 उधर से 23/10 प्लस 1/3, यहाँ से 3/2 एज इट इज़, 12 प्लस 5 17/15। अब जब हम इसे देखेंगे तो
फिर 2 के टेबल में यहाँ से देखिए 3 के टेबल में 10 नहीं आते दे डोंट हैव अ कॉमन टेबल, तो सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 3 आर 30, तो एलसीएम लेने का तरीका 23 मल्टीप्लाई, ऐसे ब्रैकेट बंद करके खाली, बीच में प्लस है, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट। अब देखें 10 कितनी ज़्यादा 30 होता है 3000, और 3 कितने ज़्यादा 30 होता है 10000, और दूसरी तरफ भी दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो सिंपल मल्टीप्लाई 15 2 आर 30, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 17 मल्टीप्लाई ऐसे 2 15 आर 30 और 15 2 आर 30, 23 3 आर 3 3 आर 9 और 3 2 आर 6, 10 1 आर 10, 15 3 आर 45, 17 2 आर 34, 79 by 30, 4 और 5 9, 4 और 3 7, आया नहीं सेम, आ गया। कोई से दो नंबर को आप पहले ऑपरेट कर दें, तीसरा ऐसे छोड़ दें, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, जो मर्ज़ी आप करें। तो ये आपने इतनी अच्छी सारी एग्जांपल किसकी कर ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम हम इसको डील करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और ये एक और बात आपने याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ चल रही है इक्वालिटी की, यानी इन प्रॉपर्टीज़ के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। अभी हम बाद में जब प्रॉपर्टीज़ करेंगे वो इनइक्वालिटीज़ की करेंगे, जिसके बीच में इक्वल का साइन नहीं आ रहा होगा। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, क्या लेंगे, एसोसिएटिव का मतलब 3 नंबर, उनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। पहले किसी 2 नंबर को लिख के मल्टीप्लाई कर दें। इफ़ ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी के। ऐसी बात करते हैं, ये देखें ऐसे ही जी। तो हम कर रहे थे, हम यहाँ पे कोई से 3 नंबर ले लेंगे। ए आप ले लें -5, बी आप ले लें -2, सी आप ले लें 3। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए की जगह पे क्या लिखा, -5, डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। चाहे तो डॉट लगा लें, चाहे तो मल्टीप्लाई लगा लें। फॉर योर ईज हमने मल्टीप्लाई लगा लिया। बी की जगह हम -2 लिख दें, सी की जगह हम मल्टीप्लाई 3 लिख दें, सी की जगह हम क्या लिख देंगे 3। और इधर ए की जगह आप लिखे -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 जी। 5 2 आर 10, और अब साइन सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, या चाहे ना लिखें, प्लस को लिखें या नहीं लिखें एक ही बात होती है। और याद रखें कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बिग वैल्यू का साइन नहीं देखते, वो प्रोसेस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा हो हम वही लगाते हैं, मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद आप दूसरी साइड पे जा लें -5 एज इट इज़, 3 2 आर 6, और प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, बिग वैल्यू वगैरह का कोई सीन नहीं होगा। 10 3 आर 30, और इधर देखें 5 6 आर 30, माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको यहाँ पे इंटीजर्स लेके मल्टीप्लाई करना इसलिए सिखाया था कि आपको माइनस का आइडिया हो जाए। आपने ए क्या लिया था -5, बी आपने -2, सी आपने 3, ए मल्टीप्लाई बी विथ साइन आप उसे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई सी। फिर यहाँ पे ए पहले है, ए पहले लिखा, उसके साइन के साथ डॉट की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, बी की जगह -2 और सी की जगह 3। 5 2 आर 10, माइनस माइनस प्लस, 3 एज इट इज़, 3 2 आर 6, माइनस प्लस माइनस। यहाँ आपको मैंने बताया कि बिग वैल्यू का साइन सिर्फ आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम बिग वैल्यू का साइन देखने का सीन नहीं होता। 5 6 आर 30, माइनस माइनस प्लस, 10 3 आर 30, तो अब दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया। चौथी प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई। अब 5वीं पे जा रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी चीज़ जिसे हम किसी चीज़ में ऐड करें तो आंसर आपके पास चेंज ना हो, आंसर वही नंबर आ जाए दोबारा। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर
यानी उस नंबर के अलावा कोई नंबर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बनेगा, उस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें हम किसी को ऐड करें और जवाब जो नंबर पहले था वही आ जाए। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर के लिए हमेशा हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसे हम एडिशन में ऐड करते हैं किसी नंबर के साथ तो आंसर आपका क्या आ जाता है, वही वाला नंबर आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को ज़रा लिख के करते हैं और समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, आप कौन सी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि आपने कोई से दो नंबर ले लिए, वट एवर द नंबर इज़, लेट सपोज आप ए ले लें 3, बस एक ही नंबर काफ़ी होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, रियल नंबर के लिए 0 है। 3 + 0, ये आपने किस साइड पे लिखा, देखें आपने 0 लिखा लेफ़्ट साइड पे और 3 लिखा लेफ़्ट साइड पे और 0 लिखा राइट साइड। अब आप 0 लेफ़्ट पे लिख लें, 3 राइट पे लिख लें, तब भी जवाब क्या आएगा, वही पहला नंबर। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं है। आप -4 + 0 = 0 - 4, आंसर -4 आएगा। आप ले लें √7 + 0 = 0 + √7, आंसर √7 आएगा। आप ले लें 10/11 + 0, 0 + 10/11, आंसर 10/11। तो ये आपके पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि आपने उसकी रिस्पेक्ट से तो डील कर लिया, अब आप मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी तो बताएं कि कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आए, वही नंबर आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई ऐसा नंबर जिसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर वो आ जाए, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो सोचें, क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर वो कोई नंबर आ जाए, बिल्कुल करता है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, रियल नंबर के लिए 1, कोई भी नंबर। अब हम एग्जाम्पल उठाएंगे, ए आप ले लें 7, तो अब हाँ जी, तो आप 1 × 7 या आप कह लें 7 × 1, जिस मर्जी साइड से उसे मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से, आंसर क्या आना चाहिए, हमारा ए आना चाहिए। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लिया। आप सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए चेक कर लें, -7 ले लें, 77 ले लें, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 × -77, आंसर क्या आया, -77। ठीक हो गया। आप इसको किसके लिए चेक करना चाहते हैं, 10/2 × 1 × 10/2, आंसर क्या है आपका 10/2। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं और डेट वाज सो इजी। यहाँ से भी इसको करके देख लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज़ अ यूनिक नंबर, और आपने याद रखना है 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर रियल नंबर नहीं है जिसे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें और आंसर वो नंबर दोबारा वापस आ जाए, तो वो यूनिक है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच एज A.1 1.A = A। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। क्या क्या पढ़ लिया हमने, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब 2 प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर एक और है, एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उल्टा, सीधे नंबर का उल्टा ले लेना। एडिशन में भी उसका उल्टा ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी उसका उल्टा लेके देखेंगे क्या होता है। अब एडिशन में इट्स वेरी इजी, या मुझे एग्जांपल करवाएंगे। हाँ जी, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, 2 बातें आपने इसमें रिमेंबर रखनी है कि एडिशन है ना,
तो उसका इन्वर्स हमेशा क्या होगा, माइनस। मतलब अगर कोई नंबर एडिशन में दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स आपके पास क्या आएगा, माइनस, उसी नंबर का माइनस। अगर कोई -2 है तो उसका इन्वर्स +2 होगा। और इन्वर्स का क्या मतलब है कि जब उस नंबर को उस नंबर के साथ ऐड किया जाए तो आंसर 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। लाइक आप यहाँ से पढ़ते हैं, फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर ए ले लें, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक नंबर -a के लिए उसका यूनिक रियल नंबर -a होगा। कब उसे हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे a का, जब वो उसके अंदर ऐड होके आंसर हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो अब मैं यहाँ 0 बोलूँगी। किसी नंबर का एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जब उसको उसमें ऐड करें तो आंसर हमें 0 मिल जाए। किसी नंबर का ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे कि जब वो दोनों आपस में ऐड हों तो आंसर हमें 0 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है प्लस के लिए माइनस एग्जिस्ट करेगा, वही सेम नंबर उसमें ऐड होगा तो 0 देगा, और माइनस के लिए प्लस एग्जिस्ट करेगा। ए में हम -a ऐड कर दें, 0 आएगा। लेफ़्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट साइड से ऐड करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल हम लेते जाते हैं। ए आपके पास 3 है तो -a क्या होगा, -3, ठीक। तो अब हम 3 + -3 आंसर अब इस साइड पे करते हैं। -3 + 3 इसको खोल के लिख लें, प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 0, 0 अपनी जगह रहा, -3 + 3 0, तीनों तरफ से आंसर जो हो गया आपका सेम आ गया। तो आपने कहीं अगर नंबर आपका √4 है, 4 नहीं 7 ले लेते हैं, तो -a क्या होगा, क्या -a ऐसा कोई होगा, नहीं, -a आपका ऐसा होगा। स्क्वायर रूट के अंदर आपने माइनस नहीं लिखना है, स्क्वायर रूट से बाहर माइनस लिखना है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम माइनस लिखेंगे तो वो कम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर अभी तक हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। तो -a का अगर a इज़ अ इर्रेशनल नंबर तो उसका -a स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। ज़रा ऐड करके देखें, a + -a आंसर क्या आएगा, √7 + -√7, क्योंकि ये माइनस होता है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डील करते हैं। प्लस माइनस माइनस, √7 से गया और आंसर क्या है, 0। ये तो हमने लेफ्ट साइड से ऐड किया। अब -a + a -√7 + √7 आंसर 0, और 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमने किस रिस्पेक्ट से कर ली, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इसका मतलब है कोई से दो नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलना चाहिए। देखें, जब एडिटिव इन्वर्स ले रहे थे तो आंसर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिला था। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले रहे हैं तो आंसर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 1। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि a जो हो वो 0 ना हो, क्योंकि जब हम a का उल्टा करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो नंबर इन्फिनिट बन जाता है। सॉरी, वो 1/0 = इन्फिनिटी होते हैं ना, तो वो हम नहीं अभी डील करते उस नंबर को, वो नंबर नहीं रहता, वो सिंबल बन जाता है। 1/0 के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था। जब हम रेशनल नंबर भी पढ़े थे तो हम एक ही बात करते थे कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो इसीलिए जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे और a किसी भी नंबर a क्या होता है रेशनल नंबर में, a/1 होता है, तो जब हम इसे उल्टा कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, 1/a बन जाएगा। तो ये जो a है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/a में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि हाँ, यहाँ हर नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1/0
नहीं बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से, रैशनल से बिलोंग वो नहीं करता, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करेगा। रियल नंबर में एग्जिस्ट कर सकता है, रैशनल नंबर में यहाँ नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लेवल के लिए हम 1/0 को डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब आसान कामों की तरफ आ जाते हैं। कोई सा भी नंबर ले लें, लेट्स सपोज a = 3, यानी आप कहें कि a/1 जो है वो 3/1 है, तो 1/a 1/3, इसका उल्टा कर लिया, a × 1/a, आंसर आपके पास आना चाहिए 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड करें, तो अब आपका आंसर चाहे लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आना चाहिए। चलिए अब करके देख लेते हैं। 3 × 1/3 = 1 आना चाहिए, और 1/3 पहले लिख लें, बाद में 3 लिख लें। 3 से कट गया, 3 से कट गया, तो 1 × 1/1 = 1, 1/1 = 1। तो हमारे पास इस तरह का आंसर आ गया। ए कुछ भी हो सकता है, ए इंटीजर भी हो सकता है, ए रैशनल भी हो सकता है, ए इरैशनल भी हो सकता है। कोई ही रैशनल नंबर के लिए कर लेते हैं। a√3, तो 1/a क्या होगा? 1/√3, ठीक। तो √3 × 1/√3, दोनों तरफ से काटें, आंसर 1 नहीं आ गया। चाहे इस तरफ से काटो या उस तरफ से काटो, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उसने क्या ली हुई है। 7 × 1/7, 3/5। हाँ जी, ये मिक्स किस्म का नंबर भी हो सकता है। ए उसने ले लिया है, 3/5 ले लिया, तो इसका उल्टा क्या होगा? गौर से देखें, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो a × 1/a में आप क्या लिख सकते हैं? 3/5 × 5/3। अब 5/3 को पहले लिख लें, 3/5 को बाद में लिख लें। कट के 1 नहीं आया दोनों का। कोई सा भी नंबर उठाने, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे, ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ जो उसने 8 और -8 की एग्जांपल लिखी, इसमें ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि 0 अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी की, लेकिन मैंने आपको कहा था रैशनल नंबर में नहीं है। अब यहाँ बुक आपको कहती है कि वो रियल नंबर में भी 0 बिलोंग करे अगर रियल नंबर से, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक सिंबल बन जाता है। इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, दिस इज़ अ सिंबल। ओके, ये प्रॉपर्टी बहुत मज़े की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चे देखें, आप लोगों ने एसोसिएटिव को क्या बोला था? 3 के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 नंबर के लिए डिस्कस होती है। ये कभी 3 के लिए नहीं होगी, ये कभी 4 के लिए नहीं होगी। जब भी कम्यूटेटिव की बात हो जाए तो वो इसका मतलब है कोई से 2 नंबर ही होंगे, वो दोनों ऐड होंगे, 2 नंबर में से जिस मर्ज़ी को पहले ऐड कर लें, जवाब सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहीं पे हो जाएगी। 13 + 7, 7 + 13, जिसको मर्ज़ी पहले ऐड करें। 13 + 7 कितने हो गए? 20, और 17 + 20 सेम नहीं आ गया? इन दोनों में से जिस मर्ज़ी को पहले ऐड करें, जवाब सेम आएगा। और अब आप सोचें कि ऐड होकर क्या आएगा? ये इरैशनल नंबर है, ये ऐड होकर भी यही रहेंगे, तो इन्हें छोड़ दें। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव मतलब 2 नंबर्स और उनकी मल्टीप्लिकेशन लेनी, जिस मर्ज़ी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जवाब सेम, ठीक। हाँ जी, उसके बाद हमने 13 + 7, 7 + 13 जवाब सेम है। √3 × √5, √5 × 3 जवाब सेम है। ये आपस में फिर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे? आप इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 5 × √3, √15 = √15, लेकिन इसका मतलब स्क्वायर कट जाना नहीं है। स्क्वायर किसी नंबर का कब कटता है? जब वो दोनों सेम हो, वो स्क्वायर बन के स्क्वायर कटता है, अदरवाइज नहीं कटता। तो अब हमने 10 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं स्टूडेंट्स, 10 प्रॉपर्टी जी। तो हमने यहाँ तक 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हमारे पास इक्वालिटी की, यानी जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, उसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टी रह गई है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मेरे ख्याल से वो एक प्रॉपर्टी रह गई है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम कर देना, बांट देना। बांट देना, अपनी क्या चीज़ बांट देना।
मल्टीप्लिकेशन को बांट देना, किसके ऊपर बांट देना? एडिशन के ऊपर। यानी आप कोई से 3 नंबर लेंगे, इसमें आपने कितने नंबर लेने? 3 नंबर। तो आपका जो तीसरा नंबर होगा वो 2 एडिशन वाले नंबर के ऊपर बांट दिया जाएगा, यानी वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखें, अब आपको यहाँ पहले अलग से समझाते हैं, फिर आपको बुक से समझाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी आप करने जा रहे हैं? 11 प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं साइन लगा रही हूँ, ओवर एडिशन। पहले एग्जांपल करते हैं। 3 नंबर ले लें आप, 3, बी आप ले लें 4, सी आप ले लें 5। ए मल्टीप्लाई होगा जब बी और सी क्या हो रहे होंगे? ऐड हो रहे होंगे, और वो इक्वल आ जाएगा। ए बी को भी लेके अलग होगा, प्लस ए सी को भी लेके अलग हो जाएगा। यानी ए मल्टीप्लाई होगा बी से, फिर दरमियान वाला साइन जो इन दोनों के दरमियान है, और फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से, ऐसे फिर ऐसे। समझ आई? अब यहाँ 3 × 4 + 5 बराबर होगा 3 × 4 + 3 × 5। देखने में आप सोचेंगे ओहो, एक तरफ तो इतना छोटा सा काम हो रहा है, एक तरफ लंबा काम हो रहा है, लेकिन जवाब फिर भी सेम आएगा, चाहे इस दरवाजे से आए या उस दरवाजे से आए। 4 + 5 9। अब इधर देख लें, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 9 × 3 = 27, 5 और 2 7, 1 और 1 2। सेम बात। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया? एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब आप एक और चीज़, ये तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। व्हाट अबाउट अगर आप इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें, बी और सी आपने पहले लिख लिया, बाद में ए जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर बी डॉट सी नहीं, बी मल्टीप्लाई, या बी के साथ डॉट लगाने, बी डॉट ए जमा सी डॉट ए। इसको दोबारा मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? बी क्रॉस बी प्लस सी आएगा। यानी अगर आप कोई से 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और तीसरा नंबर उसके पहले लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होता है, अब राइट साइड पे मल्टीप्लाई है, तो ये अब राइट साइड से ही खुलेगा। बी क्रॉस ए प्लस, अब बी तो हो गया, अब ए क्रॉस सी, यानी आप सी पहले है तो सी क्रॉस ए लिख दो। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो, चीज़ें वही रहेंगी। ए आपने क्या लिया था? 3 लिया था, बी आपने 4 लिया था, और सी आपने क्या लिया था? 5 लिया था। 4 + 5 × 3 बराबर होगा 4 × 3 + 5 × 3, 9 × 3 12 + 15। मल्टीप्लाई में आपको पता है ना कि ये कम्यूटेटिव होते हैं, जो मर्जी पहले मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे 4 × 3 हो जाएगा 3 × इसलिए ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी सेम रहेगी। 27 = 27। अब ना इस वाले क्वेश्चन को ना हम इंटीजर्स के लिए भी देख लेते हैं। ए आप ले लें -3, बी आप ले लें 7, सी आप ले लें एक रैशनल नंबर ले लें 1/2 ले लें। ठीक, मिक्स देखते हैं मिक्सचर में हमारे पास क्या निकलेगा। फार्मूला, 2 फार्मूले हमारे पास, a × b जमा c इक्वल होना चाहिए a × b जमा a × c, और दूसरा फार्मूला इसके लिए क्या है? b जमा c × a इक्वल होना चाहिए b × a जमा b नहीं c × a, क्योंकि a नहीं दोनों से मल्टीप्लाई होना है ना। तो a आप लिखिए -3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 1 का। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 + 1/2। ठीक हो गया। और इसका ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं -3 × 7 + -3 × 1/2।
देखें क्या जवाब आता है, इंटरेस्टिंग होगा। अब 7 और 2 का एलसीएम ले लें। 2 इसके नीचे 1 था, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई खाली जमा 1 मल्टीप्लाई खाली, 1 2 ज़ा 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये ऐसे। और इसकी दूसरी साइड क्या है, 7 3 ज़ा 21, 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे अब देखें 3 न्यूमरेटर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, ठीक हो गया। अब इसको देख लें, -3 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 1 15/2, और इस साइड को भी लेके चलते -21 प्लस माइनस 3/2। अब इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते, एलसीएम क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, -21 मल्टीप्लाई खाली साइन जो दरमियान वाला है वही लगाया, 3 मल्टीप्लाई खाली। अब इसको करके देख लें, 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, और इधर आ जाए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 15 3 ज़ा 45 माइनस और 2 1 ज़ा 2। देखते हैं इसका आंसर ये आता है या नहीं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, -42 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, ये -45/2 एज इट इज़, इधर माइनस माइनस प्लस 42 और 3 45 साइन बिग वैल्यू का और 2 आ नहीं गया। ये हमने पहला वाला कर लिया, इसकी दोनों साइडें सेम आ गई। और दूसरे वाला ये आप मुझे करके दिखाएंगे, पिक्चर शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट हमने इक्वालिटी की सारी प्रॉपर्टी डील कर ली हैं। कल के लेसन में हम इनइक्वालिटी की सारी प्रॉपर्टी डील करेंगे, फिर एक्सरसाइज हम क्लास में करेंगे। तो आपने इन सारी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से करना है, नोट्स बनाना है और अपनी तरफ से एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल खुद करनी, और रफ़ एंड नीट दोनों पे वर्क करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।